नमस्कार। आज हम डेमन ज़हारिया डेज की एक किताब है द टाइम चंकिंग मेथड, अ 10 स्टेप एक्शन प्लान, उससे एक बड़ी दिलचस्प तकनीक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये किताब बेसिकली एक एक्शन गाइड जैसी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि इस तकनीक को समझें और ये भी देखें कि मतलब इसे लोग अपने हिसाब से कैसे ढाल सकते हैं, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। हाँ, असल में ये जो तरीका है ये फोकस होकर काम करने के छोटे छोटे हिस्सों और फिर तय किए हुए ब्रेक्स पर आधारित है। अच्छा। मकसद बस यही है कि ध्यान कम भटके और काम असरदार तरीके से पूरा हो। ठीक है। तो किताब में जो पहला कदम बताया गया है वो इस बात पर जोर देता है कि हमें ये साफ पता हो कि हम ज्यादा प्रोडक्टिव क्यों बनना चाहते हैं। ये बड़ा जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। लेखक ने एक उदाहरण दिया है, जैसे कोई हार्ट अटैक से बचने के लिए व्यायाम करता है। एक मजबूत वजह चाहिए। सही कहा। ये बात सोचने वाली है। अक्सर हम बस कहते हैं प्रोडक्टिव बनना है, पर वो क्यों? वो शायद उतना क्लियर नहीं होता। हाँ, और शायद इसीलिए हम टिक नहीं पाते। बिल्कुल, यही तो दिलचस्प पॉइंट है। अगर लक्ष्य बस धुंधला सा हो, जैसे मुझे बस ज्यादा प्रोडक्टिव बनना है, तो वो काफी नहीं होता। मुश्किल आने पर वो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं देता। अच्छा। लक्ष्य बिल्कुल साफ होने चाहिए, जैसे मुझे तनाव कम करना है या अपनी इनकम बढ़ानी है या फिर घर वालों के साथ ज्यादा टाइम बिताना है। एक मजबूत क्यों चाहिए ही चाहिए। समझ गया। तो ये तो हुई प्रेरणा की बात। अब आते हैं तरीके पर। ये काम कैसे करता है? जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। हाँ, वही क्लासिक पोमोडोरो जैसा। 25 मिनट एकदम फोकस से काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक। और इसे 4 बार करना है। हाँ, इसे 4 बार दोहराना है और फिर एक थोड़ा लंबा ब्रेक, करीब 15 मिनट का। सुनने में तो आसान लगता है। हाँ, पर इसकी खूबी इसकी सादगी ही है। दिमाग को पता होता है कि बस 25 मिनट टिकना है। इससे फोकस आसान हो जाता है। और टाल-मटोल की आदत भी शायद कम होती होगी। बिल्कुल, वो टूटती है। और ये मल्टीटास्किंग से भी बचाता है। जोर इस पर रहता है कि काम पूरा हो, सिर्फ चलता न रहे। और लेखक एक और चीज कहते हैं, बैच प्रोसेसिंग, मतलब छोटे छोटे एक जैसे कामों को एक साथ निपटा लो। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। लेकिन एक बात जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी वो ये कि इसे अपने हिसाब से ढालना बहुत जरूरी है। हाँ। लेखक खुद मतलब हमेशा 25-55 पर नहीं चलते थे, उन्होंने इसे बदला। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने पाया कि 25 मिनट उनके फ्लो के लिए कम थे, तो उन्होंने 50 मिनट काम और 10 मिनट ब्रेक का सिस्टम अपनाया। अच्छा, तो मतलब ये कोई फिक्स रूल नहीं है। बिल्कुल नहीं। यही तो सबसे जरूरी बात है, पर्सनल फिट। ये सिस्टम आपके काम करने के तरीके, आपकी एनर्जी लेवल के हिसाब से ढलना चाहिए। मतलब प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। हो सकता है सुबह आप 90 मिनट फोकस कर पाएं, फिर 15 मिनट ब्रेक लें। दोपहर में शायद 40 मिनट ही हो पाए, तो 10 मिनट ब्रेक। देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या काम करता है। और इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो प्रोडक्टिविटी पर असर डालती हैं, जैसे नींद वगैरह। अरे हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। अच्छी नींद मतलब कम से कम 7 घंटे, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छा खाना और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब जुड़े हुए हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे? वो बातचीत करके या अपनी फीलिंग्स लिखकर। और हाँ, बर्नआउट से बचने के लिए असली ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, मतलब स्क्रीन से दूर। हाँ, ये आजकल मुश्किल होता जा रहा है। और यथार्थवादी लक्ष्य बनाना भी जरूरी है। एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज, लोग अक्सर टाइम चंकिंग और टाइम बॉक्सिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। इनमें क्या फर्क है संक्षेप में? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, टाइम बॉक्सिंग होता है किसी बड़े काम या प्रोजेक्ट के लिए एक फिक्स टाइम सेट करना, जैसे ये रिपोर्ट मैं अगले 2 दिन में खत्म कर दूंगी। ठीक है। और टाइम चंकिंग उस टाइम बॉक्स के अंदर फोकस बनाए रखने का तरीका है, वो 50-10 या 25-5 वाला। अच्छा, तो टाइम चंकिंग फोकस के लिए और टाइम बॉक्सिंग काम पूरा करने या डेडलाइन के लिए। बिल्कुल। सबसे अच्छा है दोनों को साथ इस्तेमाल करना। बड़े प्रोजेक्ट को टाइम बॉक्स करें और उसके अंदर काम करने के लिए टाइम चंकिंग इस्तेमाल करें। समझ गया। अच्छा, अब टूल्स की बात करें। आजकल तो बहुत सारे एप्स वगैरह हैं। क्या लेखक किसी खास टूल पर जोर देते हैं? नहीं, लेखक का जोर असल में सादगी पर है। वो कहते हैं कि बहुत सारे टूल्स में उलझने से अच्छा है एक सिंपल टाइमर और एक नोटबुक से शुरू करें। अच्छा। असली चीज तकनीक को समझना और उसे लागू करना है। टूल तो बस मदद के लिए है। और ब्रेक्स का इस्तेमाल? छोटे ब्रेक्स में क्या करना ठीक रहता है? हाँ, ब्रेक बहुत जरूरी है।
उसमें उठकर थोड़ा स्ट्रेच कर लिया, पानी पी लिया, 2-4 गहरे सांस ले लिए या डेस्क ही साफ कर ली। मतलब कुछ हल्का फुल्का। हाँ, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो है ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया देखना या कोई भी ऐसा काम जिसमें दिमाग लगे। वरना ब्रेक का फायदा ही नहीं। बिल्कुल, ब्रेक का मतलब है दिमाग को आराम देना। तो कुल मिलाकर हमने इस तकनीक के पीछे का कारण समझा, तरीका समझा और ये भी कि इसे अपने हिसाब से कैसे बदलना है। सार यही लगता है कि एक स्ट्रक्चर पे साथ फोकस करना और उसे अपने लिए पर्सनलाइज करना। एकदम सही कहा। और जैसा किताब के आखिरी स्टेप में कहा गया है, जानकारी का कोई फायदा नहीं अगर उसे अमल में ना लाया जाए। स्टेप 10 यही है। दिमाग को खेलना पसंद है। ये तरीका बस काम को जल्दी और अच्छे से खत्म करने का एक फ्रेमवर्क देता है ताकि बाद में खेलने या आराम करने का टाइम मिले। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते एक विचार मन में आ रहा है। हम टाइम के ब्लॉक्स मैनेज करने की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम उन ब्लॉक्स के अंदर अपनी एनर्जी के लेवल को भी ध्यान में रखें? मतलब जब एनर्जी ज्यादा हो तब मुश्किल काम, जब कम हो तब आसान काम। ये चीज प्रोडक्टिविटी को और कैसे बदल सकती है? सोचने वाली बात है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। एनर्जी मैनेजमेंट पर ध्यान देना वाकई गेम चेंजर हो सकता है।